वेस्टर्न आएंगे तो वो वेस्ट कल्चर को आप देंगे। 70 साल हो गए हैं आजादी हासिल किए, उससे पहले जो हमारा कल्चर था, ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी टीवी पे और बड़े दुश्मन बना लूंगा, मुझे पता है, वो इंडियन कल्चर था। हम अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि हमारा कल्चर है क्या। आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, वही जो मुशर्रफ साहब ने बात की थी, हम इंडियन कल्चर में जी रहे हैं, हम अरबिक कल्चर में जी रहे हैं, हम अपने आप को कभी अरब समझते हैं, हम अब अपने आप को कभी इंडियन समझते हैं, हम कहने को राजपूत है, असी राणा होने असी जाट होने, वो हमारा इंडियन कल्चर है, उसको हमने नथी किया हुआ है, शादी बार नहीं करनी अपने जात से, ये इंडियन कल्चर है। लेकिन जब बात मजहब की आ जाएगी तो फौरन हमारे ऊपर एक अरब आ जाएगा, हम पाकिस्तान से पाकिस्तान हो जाएंगे, हम हमारे अंदर एक अरब जो है वो समा जाएगा, मुसलमान वो रेवोल्यूशनाइज हो चुके हैं, वक्त के साथ चल पड़े हैं। एग्जैक्टली, हमें पता लगाना होगा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी उनके पूर्वज हिंदू रहे होंगे, सिख रहे होंगे, जैन रहे होंगे, बुद्धिस्ट रहे होंगे। आपने देखा पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ का सरनेम आप देख सकते हो, और बहुत सारे लोगों ने तो सरनेम अब लगाना छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें एम्बेरसमेंट होती है, कहीं ना कहीं उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि उनका जो सरनेम से उनका पता चल जाता है कि ये अरबी या तुर्की नहीं है। तो ये सब बातें हो रही हैं पाकिस्तान के बजट पर, और बजट पर ये बातें हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान की हालत ये है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने रूट्स को फिर से देख रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज। ऐसा मौसम नहीं है जो नहीं होता। अगर इंडिया कर सकता है सर, उसने अपने जमींदारों को जो रिबेट दी, कितने अरसे से दे रहा था सर, उसने वो आप भी दें उनको, मैं ये नहीं कहता टैक्स मत लें उनसे, लेकिन आप भी उनको दे सकते हैं। एक ज़राई मुल्क वो ज़राअत में खुद कफील नहीं है। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ के जलसे होते थे, खान साहब हमें बताया करते थे कि इंडिया के अंदर किसानों को सस्ती बिजली और खाद की बातें, और जब आए तो सर उनके दौर में खाद नहीं मिलती थी। 60 से 70 अरब से ज्यादा पैसे नहीं रखते ज़राअत के लिए। हाँ, तो आपको इस शोबे को हमारा देखें सर, हमने जद्दी पुश्ती पूछा कि हम हमारी इकोनॉमी है किस चीज के ऊपर, तो वो ज़राअत पे है। उन्होंने बताया आपको कॉटन पे जाए नहीं जा रहे आप लोग, हमें अपनी असल की तरफ मौलाना साहब जाना पड़ेगा। हमारी असल है कि हमारी वो है ज़राअत। हाँ, मैं ये दोबारा कहूंगा, हमें ज़माने के साथ कदम मिलाना है, हम IT एक्सपोर्ट्स करें, हम स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट करें, बिल्कुल करें, सब कुछ करें, लेकिन सर ये हमारी बुनियाद है। देखिए अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताएं, रेकॉर्ड एक मामला था, उसके अंदर आपकी अदालत तक बड़ा एहतराम है अदालत का, वो आ जाएंगे और उसके बाद वो मामला खटाई में पड़ जाएगा और आपको इतने बिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे, हालांकि आप केस जीत गए हैं, लेकिन इतने साल वो जाया भी हुआ, मामला वहीं पर खड़ा हुआ है। अगर इन्वेस्टर आएगा और आपके पास उसके पास इस तरह की एग्जांपल सेट होंगी कि भाई यहां पर इदारे बड़े मुतारिक हैं, वो इनको भी नहीं जीने देते, हमें भी नहीं जीने देंगे, तो ये चीजों को भी तो बाउंड्रीज। सर देखिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, टूरिज्म फ्रेंडली नहीं है सर। कितने ऐसे ममालिक हमारे साथ सर जिनके जो कभी पाकिस्तान आके हमारी इमारतें देखा करते थे, एग्जैक्टली वो लोग आज टूरिज्म में कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप लोगों अगेन आपके पास मौसम है, आप लोगों के पास लैंडस्केप्स हैं, आप लोगों के पास पहाड़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज हैं आपके, ये आपके बलूचिस्तान जो वो कल्चर लेके आएगा टूरिस्ट, आपके लोग उन्हें इजाजत देंगे। देखिए आपको अगेन आपको सब चाहिए ना, तो आपको कुछ त्यागना भी पड़ेगा, आपको कुछ देना भी पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, चीजें देनी पड़ेगी। पहाड़ तक जैसे सऊदी अरेबिया एक नियॉन सिटी बना रहा है और वो अपने कल्चर से बहुत मुखालिफ एंटी कल्चर जाके बना रहा है, तो हमारा तो कल्चर आप पूरे के पूरे नॉर्दर्न एरिया में अगर वेस्टर्न आएंगे तो वो वेस्ट कल्चर को आप देंगे। 70 साल हो गए हैं आजादी हासिल किए, उससे पहले जो हमारा कल्चर था, ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी टीवी पे और बड़े दुश्मन बना लूंगा, मुझे पता है, वो इंडियन कल्चर था। हम अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि हमारा कल्चर है क्या। आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, वही जो मुशर्रफ साहब ने बात की थी, हम इंडियन कल्चर में जी रहे हैं, हम अरबिक कल्चर में जी रहे हैं, हम अपने आप को कभी अरब समझते हैं, हम अब अपने आप को कभी इंडियन समझते हैं, हम कहने को राजपूत है, असी राणा होने असी जाट होने, वो हमारा इंडियन कल्चर है, उसको हमने नथी किया हुआ है, शादी बार नहीं करनी अपने जात से, ये इंडियन कल्चर है। लेकिन जब बात मजहब की आ जाएगी तो फौरन हमारे ऊपर एक अरब आ जाएगा, हम पाकिस्तान से पाकिस्तान हो जाएंगे, हमारे अंदर एक अरब जो है वो समा जाएगा, मुसलमान वो रेवोल्यूशनाइज हो चुके हैं, वक्त के साथ चल पड़े हैं। एग्जैक्टली, हमें पता लगाना होगा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे शराब खाने खोल दें, लेकिन कम से कम आप टूरिस्ट को वेलकम तो करें, आप उसको बताएं तो सही कि भैया तुम यहाँ पे आओ, हम तुम्हें वेलकम करेंगे। मुबशर साहब, आप समझते हैं जो अली साहब भी बात करें, हम भी सवाल पूछ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली मुल्क और टूरिस्ट फ्रेंडली मुल्क पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए, इसी स्टेटस को बरकरार रखते हुए जो लोगों के अंदर 70 साल से है, हो सकता है या बदलना पड़ेगा, और बदलना होगा तो कैसे सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन हुकूमत एक बात का फैसला कर ले कि हुकूमत ने खुद बिजनेस नहीं करना और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करनी है, जो अभी पहले आपके एक मेहमान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे थे।
और मैं आपको एक लंबी एग्जांपल देता हूं सर। पीआईए को तो बेच नहीं पा रहे, रेलवे को हम प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे, तो कैसे वो उस तरफ जाएंगे? मैं आपको बताता हूं। देखें, वो एक अलग डिबेट है, उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको मैं इंडिया की एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप इंडियन फार्मर की बात कर रहे थे। तो इंडिया की इस वक्त जो एक्सपोर्ट है फिल्म इंडस्ट्री की, वो तकरीबन $55 बिलियन पर एनम की है। और 1978 में 1980 तक पाकिस्तान और इंडिया की फिल्म एट पार थी, एक बराबर थी। सही। अब फिर वहां 10 साल की एमनेस्टी आई, टैक्स एमनेस्टी। अच्छा, वो टैक्स एमनेस्टी का क्या मतलब था? उन्होंने कहा कि अच्छा अली अदर साहब, आपकी जो है टेक्सटाइल मिल है, आपने उस पर 10 करोड़ का टैक्स देना है। अगर आप वो फिल्म इंडस्ट्री के इन डेजिग्नेटेड एरियाज में लगा देते हैं तो आपको वो टैक्स चार्ज नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो अली साहब बड़े खुश, उनका कि मैं तो ठीक है, सिनेमा हॉल बना दूंगा, रियल एस्टेट भी आ जाएगी, वो भी हो जाएगा, और मैं क्यों हुकूमत को दूं? वो कि देखें, टेक्निकली हुकूमत को टैक्स ही देना चाहता हूं। और आप एक बात समझ लें कि हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन करनी है लोगों पे लगाने के लिए। बॉटम लाइन तो यही है ना। अब अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर 10 साल की टैक्स रिलीफ देते हैं या 15 साल की, कि जी प्रिंसिपल बिजनेस में आपको रिलीफ मिलेगी, चाहे आपका बैंक है, चाहे आपकी टेक्सटाइल मिल है, चाहे आपका कुछ भी है, आप होटल्स बनाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आप उसके ऊपर कमाई करें, जो मर्जी करें आप, ये वो। तो आप देखेंगे कि सारे बिजनेसमैन जो है ना, धड़ाधड़ आपको एक साल में आप 50 5 स्टार होटल खड़े कर देंगे हर रास्ते के अंदर। आपको मोटेल्स मिल जाएंगे, आपको वो ग्लोरिया जीन्स की हर जगह आपको फ्रेंचाइज मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्यों? लोग अपना टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देंगे, लोग वहां पे लगा देंगे। आप इंडस्ट्री वाइज सबको एमनेस्टी दें और लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाते रहें, उसमें पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज क्रिएट करें। लेकिन खुदा के लिए ये जो आपके इदारे हैं ना, नैब और एंटी करप्शन, इनको बंद कर दें, क्योंकि ये सिर्फ पैसा खाते हैं, अवाम का पैसा ये खर्च भी करते हैं, लगाते भी हैं, खुद मुराद लेते हैं, खुद ही अपनी जेबें भरते हैं, ब्रॉडशीट में केस हार के आते हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी में केस हार के आते हैं, हर जगह इनसे कोई रिकवरी होनी नहीं है। मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड भी हैं और शौक भी रखते हैं। ये गाड़ियों के ऊपर एकदम से बैन लगा। मैं इंडिया की एग्जांपल दे रहा था ब्रेक से पहले कि उन्होंने खुद से गाड़ियां बनाना शुरू कर दी, और उनके आप फिल्मों के अंदर भी देख लें, बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो पुराने मॉडल की, जो पाकिस्तान के अंदर समझा जाएगा बड़ा गरीब आदमी है, ये गाड़ी रखी हुई मारुति सुजुकी आज भी चल रही होती है। पाकिस्तान में ये कैसे कल्चर डेवलप हुआ? एकदम इसको बंद करें और अपनी इंडस्ट्री शुरू करें, कर सकते हैं? अगेन वही वाली बात है, हम सुई भी अपनी, एक जमाने में हम कहते हम सुई भी अपनी नहीं बनाते हैं, अब चलो फिर भी कुछ बनाने लग गए सर। ये गाड़ियां यहाँ पे असेंबल होती हैं, आपके मुल्क में असेंबली प्लांट्स हैं, उनकी जो पार्ट्स हैं वो भी बाहर से आते हैं। बात फिर ये डॉलर जाएगा बाहर, आपको डॉलर फ्लाइट रोकनी है उसके लिए, और आपको वहां से डॉलर बाहर से आपका आना चाहिए। उसके आसान तरीके भी हैं वकास साहब। जैसे मैं पहले, आपके पास ऐसे ऐसे यहाँ पे आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आप उनको ट्रेन क्यों नहीं करते हैं? आप ऐसे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते हैं कि वो ट्रेन हो? वो अच्छा फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो यूट्यूब पे कमा रहे होते हैं या जो इंटरनेट पे बैठ के कमा रहे होते हैं, ये आपके एक्सपोर्टर्स हैं, ये डॉलर लेके आते हैं मुल्क में आपके। आप इनको बाकायदा ट्रेन करें, इनको सहूलत दें। ये एक इसमें मसला बड़ा क्या है, ये कमर्शियल बैंकों के साथ है, इनको स्टेट बैंक के साथ भी करें। ये भी आज मैं एक जगह पर बैठ रहा था, स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो कम होते रहते हैं, क्योंकि आपने वहां से निकाल के कर्जा दे दें। इनहेरेंट बात आप नहीं समझ रहे। गाड़ियों की बात मैं आपको बता दूं, जब ये होंडा ने, टोयोटा ने, सुजुकी ने, इंडस ने प्लांट्स लगाए थे, तो इन्होंने लिखकर गवर्नमेंट को उस वक्त दिया था, आज से 30 साल पहले, कि 10 साल के अंदर हम 100% गाड़ी यहाँ पे करेंगे, 100%। ठीक है? और ये माफिया है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, और ये अपनी गाड़ियां महंगी करने के लिए बाहर की गाड़ियों की इंपोर्ट बंद की है। उससे आपके बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैक्सिमम $1 बिलियन की अगर ये कर रहे हैं, तो जापान से जो रिकंडीशन गाड़ियों वाले हैं वो आपको $2 बिलियन देने को भी तैयार है। वो छोड़ दे हिसाब किताब, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के लोकल गाड़ी आपकी 62 लाख रुपए की मिल रही है यार। डज इट मेक ब्लडी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी एंकर किस तरीके से बात कर रहा था कि हमारे जो मतलब पूर्वज हैं वो अरबी या टर्की नहीं है, वो इंडियन ही है, और ये इस बात को करते हुए शायद उन पर मतलब गद्दारी के केस हो जाए। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है कि भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ज़्यादातर यहाँ पर जो मुस्लिम हैं उनके पूर्वज ज़्यादातर क्या 99% लोगों के पूर्वज ऑब्वियसली इंडियन ही हैं। लेकिन अब जिन लोगों ने मतलब अरबी सरनेम या टर्की के सरनेम या टर्की अरबी तो नाम रखे ही जाते हैं यहाँ पर,
उनके सरनेम भी कॉपी करना शुरू कर दिया, तो वो अब मानते ही नहीं है। और अगर मान लीजिए मान भी जाएं तो भी उनके दिमाग में जो पता है, आपको देख सकते हो आप अभी हाल फिलहाल में भारत में किस तरीके के माहौल है, और भारत की मुस्लिम स्पेशली अब तो ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनली इतना भारत को मतलब डाउन करने के लिए मतलब एग्रेसिव हो चुके हैं कि भारत का कितना नाम खराब हो, बाहर जाकर वो नौटंकी करेंगे, भारत में नौटंकी करेंगे। तो ये चीज़ तो अब बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो उस पर नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है, और आप देख सकते हो कि अब वो ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म, मतलब पाकिस्तान में टूरिज़्म भाई कैसे आएगा, आपकी इस्लामिक कंट्री है, अगर टूरिस्ट आए वो बिकनी पर घूमे तो आप तो उन पर मतलब कुत्तों की तरह झपट जाओगे। पाकिस्तानियों की अभी हरकत आपने देखी टर्की में, टर्की एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर पाकिस्तानी जो यहाँ से माइग्रेंट या काम करने के लिए गए वो उनका वीडियो शूट करने लगे, मतलब किसी की प्राइवेसी का ध्यान ना रखते हुए वो उनका वीडियो शूट करने लगे, जिसके बाद टर्की में पाकिस्तानियों के खिलाफ काफ़ी एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हो, अब आप ऐसे मतलब आपको बचपन से ही ऐसे माइंडसेट से बनाया गया है कि भाई ये चीज़ हराम, ये चीज़ हलाल, फलाना ठिकाना, तो फिर आप नहीं जा सकते। आप जो चीज़ आप बचपन में सीख गए हो गलत, उसको अनलर्न करना इज़ क्वाइट टू इम्पॉसिबल। तो पाकिस्तान ये टूरिज़्म वगैरह के जो ख्वाब देख रहा है कि पाकिस्तान में आएंगे टूरिस्ट, पाकिस्तान में जो मतलब आप देख सकते हो जो इलाका है जहाँ बर्फ़ वगैरह गिरती है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हो सकता है कि टूरिस्ट आए, तो वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएंगे क्योंकि आप एक इस्लामिक कंट्री हो, और स्पेशली पाकिस्तान हो, आपके खिलाफ आपको भी पता नए नए मुसलमान बने हो, मतलब अभी अभी पिछले 500-600 साल में, तो आपको एक एग्रेसिव, अलग से एग्रेसिव की ट्रेनिंग